अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हाउ आर यू स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? तो स्टार्ट करते हैं एक्सेल को। एक्सेल का ओवरव्यू मैं आपको देना चाह रहा हूँ आज कि एक्सेल होता क्या है बेसिकली। सही है। एक्सेल के लेवल्स को हमने 3 हिस्सों में तोड़ा हुआ है। नंबर 1 हमारे पास बेसिक टू इंटरमीडिएट लेवल एक्सेल। उसके अंदर क्या होगा, एक्सेल के डिफरेंट फंक्शंस को हम एक्सप्लोर करेंगे, बेसिक लेवल को एक्सप्लोर करेंगे, सो दैट जो स्टूडेंट बिल्कुल स्क्रैच लेवल पर है वो भी इस कोर्स से बेनिफिट ले सके। ओके, देन मूविंग टूवर्ड्स द एडवांस एक्सेल। पहले इंटरमीडिएट लेवल को आप कंप्लीट करेंगे, देन यू विल बी एबल टू अटेंड द एडवांस लेवल, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। मैं पहले भी आपको बता दूं, सही है। देन फाइनेंशियल मॉडलिंग। एक्सेल की दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत बड़ा है एक्सेल है। आपने अब तक एक्सेल को सही तरीके से समझा नहीं होगा, तो इंशाल्लाह उसको हम डिस्कस करेंगे और सारी चीज़ों का इंशाल्लाह ईच एंड एवरीथिंग मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। तो बेसिक लेवल पर जो हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है स्क्रीन पे आपको मैं दिखा रहा हूँ, सही है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक एक्सेल, सॉरी। सबसे पहले होम टैब, सही है। होम टैब के अंदर हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है? हमारे पास ऑप्शन है, क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास? सबसे पहले पेज स्पेशल, फॉन्ट थीम, टेक्स्ट अलाइनमेंट, और सबसे ज़्यादा जो भी जिसके बारे में आपसे मैं बात करूंगा वो होगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग और सेल्स फॉर्मेटिंग और डेटा सॉर्टिंग। ये ऑप्शंस इंशाल्लाह बेसिक लेवल पे हमारे पास अवेलेबल है और उसको हम डिस्कस करेंगे हमारे बेसिक लेवल के अंदर, एक्सेल के अंदर। ओके, तो होम टैब के बाद फिर हम मूव करेंगे कहाँ पर? हमारे पास इंसर्ट टैब अवेलेबल होगा। इंसर्ट टैब के बाद हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं? अंडरस्टैंडिंग ऑफ इलस्ट्रेशंस क्या होती है, बात करेंगे इंशाल्लाह। चार्ट, स्पार्क लाइन, हेडर्स एंड फूटर्स। हेडर्स एंड फूटर्स एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एक्सेल के अंदर, किस तरीके से यूज़ किया जाएगा इंशाल्लाह हम बेसिक लेवल पे इसको भी कवर करेंगे। पेज लेआउट के अंदर जब आप एक्सेल पे प्रिंट आउट लेते हो ना, तो थोड़ी सी डिफिकल्टी आपको होती है, क्योंकि बेसिकली एक्सेल के अंदर एक स्प्रेडशीट होती है और एक बड़ी स्प्रेडशीट का प्रिंट आउट लेने के लिए कुछ अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए किस तरीके से आप पेज सेटअप को यूज़ करोगे। तो वो सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह इसके अंदर कवर करेंगे। तो उस चीज़ों को समझने के लिए आपको पेज लेआउट के सेटअप को पूरा समझना पड़ेगा। इसके बाद हमारे पास क्या ऑप्शन है? फॉर्मेट बार, फार्मूलाज के अंदर हमारे पास डिफरेंट फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू द बेसिक लेवल। बेसिक लेवल पर हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास और ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जो है सम, एवरेज, मैक्स, मिन, कॉन्केटिनेट, काउंट, फार्मूला ऑडिटिंग, वॉच विंडोज, कैलकुलेशन। ये सारे फंक्शन हमने बेसिक लेवल पे आपके लिए रखे हुए हैं कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। इसकी अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर आपको हो जाएगी इंशाल्लाह। इंटरमीडिएट पे जो आप हमारे पास जो फंक्शंस अवेलेबल है उसके साथ आप फिर कनेक्ट होने के लिए आप तैयार रहेंगे, अदरवाइज आपको सारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, आपके दिमाग सर से ऊपर से जाएंगी। तो आपको भाई ये बेसिक लेवल पहले देखना है। ओके, डेटा टैब के अंदर हमारे पास क्या है? डेटा टैब के अंदर डेटा सॉर्टिंग है, ओके, फिल्टरिंग है, डेटा के टूल्स है, रिमूव डुप्लीकेट। आपके पास एक रो आता है, एक डेटा आता है, उस डेटा के अंदर जो डुप्लीकेट इंट्रीज हो जाती है उनको रिमूव करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज किया जाता है? सब टोटल। इन फंक्शन के बारे में बात करूं तो भाई ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का फंक्शन है विथ रिस्पेक्ट टू द डेटा टेबल के अंदर ये फंक्शन को यूज़ किया जाता है। तो उसके बारे में थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग इंशाल्लाह हम आपको बेसिक लेवल पर देंगे, किस तरीके से अप्लाई किया जाता है और ये क्यों एडवांस है एज कम्पेयर टू द सम फंक्शन, उसको बताएंगे। डेटा ग्रुपिंग, भाई डेटा को ग्रुप किया जाता है ना। आपके पास बिग डेटा अवेलेबल है, वो पूरा डेटा आपको दिखाना नहीं है या उस डेटा को समराइज करना है, सही है, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, तो आप डेटा ग्रुपिंग को यूज़ करोगे। इसके बाद क्या डेटा अवेलेबल है हमारे पास? पेज लेआउट हमने समझ लिया, डेटा समझ लिया हमारे पास। फिर इसके बाद हमारे पास है रिव्यू टैब, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कमेंट्स नहीं है, कमेंट्स भी है, कमांड्स भी, दोनों यूज़ कर लेंगे इंशाल्लाह। प्रोटेक्ट शीट ये ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए,
जब आप अपने वर्क को किसी और यूज़र के साथ शेयर करोगे तो अपने वर्क को किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है आपने, और यूज़र को किस तरीके से आप एक स्पेसिफिक एरिया पे उसको अलाउ करोगे कि वो वहीं पे काम करेगा, आपके ओरिजिनल डेटा पे वो काम ना कर सके। तो प्रोटेक्शन किस तरीके से की जाती है, सारी अंडरस्टैंडिंग इंशाल्लाह हम आपको देंगे। डोंट वरी अबाउट इट, बस आपने उसको प्रिजर्व करना है, प्रैक्टिस करनी है, ये आपके ऊपर है। फोकस करना है क्लास के अंदर, सो नहीं जाना भाई। ये नहीं कि आपने रिकॉर्डिंग ऑन कर ली, चलो यार रिकॉर्डिंग हो रही है, सो गए। रिकॉर्डिंग आपको सही तरीके से गाइड नहीं कर पाएगी। अगर आप सही तरीके से अब सीखना चाहते हो तो क्लास के साथ साथ इसकी प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करते रहो, नोट डाउन करते रहो हर चीज़ को इंशाल्लाह, तो चीज़ें आपको रिकॉल भी होंगी और याद भी रहेंगी। व्यू के अंदर हमारे पास फ्री स्पेस है भाई। फ्री स्पेस क्या होता है भाई, किस तरीके से यूज़ किया जाता है, वर्क बुक्स व्यूज़ क्या होती हैं हमारे पास, एक्सेल के रूलर्स क्या है, फार्मूला बार क्या है, ग्रिड लाइंस क्या है, हेडिंग्स क्या है, इतने सारे फंक्शंस हमने बेसिक लेवल पे आपके लिए रखे हुए हैं। अगर बेसिक लेवल सही तरीके से कवर हो गया देन यू विल बी रेडी फॉर द इंटरमीडिएट लेवल। हमें आपको एक्सेल का मास्टर बनाना है, तो एक्सेल के मास्टर बनाने के लिए सारी इंफॉर्मेशन जो हमारे पास अवेलेबल है इंशाल्लाह हम आपको डिलीवर करेंगे। बस आपसे ये हमें कमिटमेंट चाहिए कि आप उसकी प्रैक्टिस करोगे और उन तमाम चीज़ों को प्रिजर्व करोगे, और जब उसकी रिक्वायरमेंट होगी तो आपको इसको अप्लाई भी करना है। स्टार्ट करते हैं होम टैब से, जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं होम टैब से। होम टैब के बाद हमने अपने इस वर्क को, सारी शीट्स को हमने तैयार करके रखा हुआ है आपके लिए। होम टैब एक अलग शीट है जिस पे होम टैब के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, देन इंसर्ट, देन पेज लेआउट, देन फार्मूला बार्स, डेटा रिव्यूज एंड सोन। ये सारे टैब्स है मेरे पास, ये ऊपर देख रहे हैं, ये सारे टैब्स होते हैं, इनको हम टैब्स कहते हैं। याद देखिएगा, इनको हम क्या कहते हैं, टैब्स कहते हैं। और ये जो टैब्स के अंदर फंक्शंस आपके पास अवेलेबल है इनको हम क्या कहते हैं, रिबन कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, रिबन कहते हैं। और ये आपके पास फार्मूला बार है। फार्मूला बार क्या होती है, जब आप किसी स्पेसिफिक सेल पे आप क्लिक करते हो, मैं इसके बैकग्राउंड कलर चेंज कर दूं, नो फिल कर देता हूँ। ओके, एक्सेल की जो स्क्रीन जो ओरिजिनल होती है वो इस तरीके से होती है, आपके सामने शो हो रही है, इस तरीके से होती है। ओके, तो यहाँ पर ये आपके पास है, इसको हम कॉलम कहेंगे, ए से लेकर कितने कॉलम से भाई, काउंटलेस, आप कर लो काउंट। रो के बारे में डिस्कस करें तो 1,48,576 इतनी रोज आपके पास अवेलेबल है, यानी एक बिग कंपनी का बिग डेटा इजीली इसके अंदर आ सकता है। सही है। फिर इसके बाद हम बात कर रहे हैं, ये हमारे पास फार्मूला बार है। फार्मूला बार क्या होती है सर, आप स्पेसिफिक किसी भी सेल पे आप क्लिक करोगे और काम करना शुरू कर दो, फार्मूला बार पे वो काम आपको नजर आता रहेगा। ओके, कुछ भी काम करोगे यहाँ नजर आएगा। अगर यहाँ कोई स्पेसिफिक फंक्शन आपने यूज किया हुआ है तो वो फंक्शन यहाँ पे नजर आएगा आपको। किसी भी सेल पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ नेम बॉक्स पे उसका रेफरेंस आपको नजर आएगा कि किस कॉलम पर और किस रो पे आप काम कर रहे हो। इसको हम नेम बॉक्स कहते हैं। ओके, ये सारे कॉलम्स है, ये सारी रोज है हमारे पास अवेलेबल है। स्प्रेडशीट है ना, स्प्रेडशीट के अंदर रोज कॉलम्स होते हैं, इसी के अंदर रहते हो आपको काम करना है, सारा आपको काम करना है। और काम को किस तरीके से प्रेजेंट करना है, किस तरीके से इसको प्रिंट आउट लेना है, किस तरीके से इसकी फॉर्मेटिंग करनी है, मैं आपको सिखाऊंगा। बस आपसे एक ही कमिटमेंट होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए सारी चीज़ें। आप प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस विल मेक यू स्मार्ट। और आपको साथ साथ मेरे साथ नोट डाउन करते रहना हर चीज़ को। सही है, नोट डाउन करते रहोगे तो वो चीज़ें आपको याद रहेंगी, मेमोराइज रहेंगी, फिर आपको दोबारा प्रैक्टिस करने में कोई मसला नहीं होगा। सबसे पहले तो ये जो डेटा मेरे पास अवेलेबल है ना, मैं क्या करता हूँ, एक न्यू शीट इंसर्ट कर रहा हूँ। एक न्यू शीट इंसर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक प्लस का निशान नजर आ रहा है आपको, इस पे मैं क्लिक करूंगा। जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो एक न्यू शीट ओपन हो जाएगी। एक यहाँ से भी आप कर सकते हो, या किसी भी शीट पे आप राइट क्लिक करो और इंसर्ट पे क्या हो, और यहाँ से भी आप इसको ओके करके न्यू शीट को ओपन कर सकते हो। अभी तक मैंने आपको इसकी शॉर्टकट की नहीं बताई है, इसकी शॉर्टकट की भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको क्या बता रहा हूँ, या तो आप प्लस पे क्लिक करो, यहाँ से भी न्यू शीट ओपन हो जाएगी, या किसी भी शीट पे आपने राइट क्लिक करना है, इंसर्ट पे क्लिक करना है, और यहाँ से आपको डिफरेंट शीट्स आपके पास अवेलेबल है। हम वर्क शीट की बात करेंगे और ओके कर देंगे।
आपके पास शीट आ गई है, ये बिल्कुल ब्लैंक शीट है आपके पास। जब आप एक्सेल को ओपन करोगे तो एक ब्लैंक शीट आपके पास आएगी, वो इसी तरीके से होगी, सही है। इसी को आप देखते हैं, इस पे आपको काम करना है, ओके। ओरिजिनल जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग होती है रो की और कॉलम की, वो यही होती है, ओके। रो की हाइट इतनी होती है, कॉलम की विड्थ इतनी ही होती है, ओके। आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। वो किस तरीके से होगी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें होम टैब को डिस्कस करना है भाई, चाहिए स्टेप बाय स्टेप हमें आगे चलना है। होम टैब के अंदर डिफरेंट फंक्शंस हमारे पास अवेलेबल है। क्लिपबोर्ड के अंदर हमारे पास 4 फंक्शंस अवेलेबल है। फॉन्ट के अंदर हम डिफरेंट फंक्शंस अवेलेबल है। अलाइनमेंट के अंदर डिफरेंट फंक्शन अवेलेबल है। नंबर्स, स्टाइल्स, सेल्स एंड एडिटिंग, ओके। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको क्लिपबोर्ड को यूज करना बताऊंगा मैं। क्लिपबोर्ड के अंदर हमारे पास क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है, कट, कॉपी, पेस्ट एंड फॉर्मेट पेंटर। कट, कॉपी, पेस्ट एंड फॉर्मेट पेंटर। तो उसके लिए मुझे कुछ डेटा यहाँ पर चाहिए। मैं इस डेटा को यहाँ पर किस तरीके से लेकर आऊँगा, पहली बात है किसी भी आप डेटा वहाँ से आप उठाए, किसी भी शीट से उसको कॉपी करें, यहाँ पेस्ट कर दें, वही करेंगे हम होम टैब में गए, यहाँ से डेटा को उठाया और यहाँ पर हम पेस्ट कर रहे हैं। पेस्ट करने के लिए क्या होगा, ये रहा ऑप्शन, ये पेस्ट कर दिया, सही है। अब आपके सामने ये पूरा डेटा जो फॉर्मेटिंग विथ फॉर्मेटिंग इसकी एक और फॉर्मेटिंग भी थी, मैं लगा देता हूँ ताकि मैं वो विथ फॉर्मेटिंग में ये डेटा यहाँ पर आपके सामने टाइप करूँगा, सही है। सारी फॉर्मेटिंग अप्लाई करूँगा ताकि स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ओके। अच्छा, अभी मैंने डेटा को कॉपी किया। डेटा को कॉपी करने के 3 मेथड में आपको बता देता हूँ। सब नंबर 1, होम टैब पे जहाँ से मुझे डेटा को उठाना है, अपने डेटा को कॉपी सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर क्लिक कर दो, एक ऑप्शन, होम टैब पे जाओ, ऑप्शन अवेलेबल है, यहाँ से आपने इसको क्लिक कर देना है। डेटा आपका हाईलाइट हो जाएगा, हाईलाइटेड है डेटा पूरा, इट मीन्स ये कॉपी हो चुका है। अब कहीं पर भी जाके इसको आप पेस्ट कर दो, सिंपल। नंबर 2, आप क्या करोगे, आपने डेटा को सेलेक्ट कर देना है और कंट्रोल सी, प्लीज नोट डाउन, अपने पास नोट डाउन कर ले आप। ये बार बार मैं नहीं बताऊंगा, हाँ बार बार नहीं बताऊंगा, इंशाल्लाह आगे जाके हम इसको जब इंटरमीडिएट लेवल पर पहुंचेंगे तो ये सारी चीज़ें हम बार बार डिस्कस नहीं करेंगे, जस्ट अप्लाई करेंगे। मैं बोलूँगा कॉपी, आपको पता होना चाहिए कॉपी किस तरीके से होता है, ओके। कंट्रोल सी नोट डाउन कर दें अपने पास। कंट्रोल सी इज द शॉर्टकट की टू कॉपी एनी टेक्स्ट, एनी रेंज, ओके। अभी मैंने कॉपी कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, नंबर 3 मेथड आपको बताना चाह रहा हूँ। डेटा को सेलेक्ट करना, सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है कॉपी का। 3 मेथड्स जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। नंबर 1 कॉपी पेस्ट, कंट्रोल सी। नंबर 2 होम टैब पे जाके ऑप्शन अवेलेबल है। नंबर 3 राइट क्लिक करके यहाँ पर आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। अब आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से, लेकिन एक्सेल स्मार्ट यूज़र बनने के लिए मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप रिकमेंड करूँगा कि आप क्या यूज़ करोगे, आप शॉर्टकट की का यूज़ करो ज़्यादातर, ओके। कंट्रोल सी क्या करेगा, डेटा को कॉपी कर देगा। कंट्रोल सी से मैंने डेटा को कॉपी किया। अब मुझे इस डेटा को पेस्ट करना है, जैसे मैंने अभी ऑलरेडी पेस्ट कर चुका हूँ मैं। अगर मुझे यहाँ पेस्ट करना है तो मैं यहाँ क्लिक करूँगा, कंट्रोल वी इज द शॉर्टकट की टू पेस्ट द डेटा। डेटा को पेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल वी का यूज करेंगे। नंबर 1 कंट्रोल वी। नंबर 2 ये ऑप्शन आपके पास नजर आ रहा है पेस्ट, इस पर क्लिक कर दो। नंबर 3 आपने राइट क्लिक करना है और यहाँ पर आपका पेस्ट का ऑप्शन नजर आ रहा है, यहाँ क्लिक कर दो, सही है। डेटा आपका कॉपी पेस्ट हो चुका है, सही है। कॉपी करने के 3 मेथड्स आपको बता दिए मैंने। पेस्ट करने के भी 3 मेथड्स मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए, ओके। अब आपके ऊपर है कि आपको किस तरीके से इसको मेमोराइज रखना, याद रखना है इसको। अच्छा भाई, अब मैं इस डेटा को आपके साथ ही काम कर रहा हूँ यहाँ पर, ओके, यहाँ काम कर रहा हूँ। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, एक्सेल मास्टर डेटा, कोई मसला नहीं है, हम लिखते शुरू करते हैं। एक्सेल मास्टर डेटा, एक्सेल मास्टर डेटा,
ओके, एक्सेल मास्टर डेटा मैंने लिख लिया। इसके बाद नीचे क्या है, एक मिनट, मैं इसके ऊपर कुछ फॉर्मेटिंग बैकग्राउंड कलर चेंज करूं ताकि मुझे इसके हेडर्स नजर आ जाए। अच्छा, यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है, सीरियल नेम, सीरियल नंबर होता है, सीरियल नंबर होता है। नंबर 2 नेम एंड डेजिग्नेशन। नंबर 3 सैलरी अमाउंट। ये 3 चीज़ें यहाँ पर मैंने आपके सामने टाइप कर दी है। ओके, आप ये देख रहे हो, आपको सीरियल नंबर भी पूरा प्रॉपर नज़र नहीं आ रहा, नेम एंड डेजिग्नेशन भी प्रॉपर नज़र नहीं आ रहा, और सैलरी अमाउंट आपको 2 कॉलम में नज़र आ रही है। आधा आपको जी में नज़र आ रहा है, आधा एफ में नज़र आ रहा है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर क्लिक करोगे, डबल क्लिक करो, यहाँ पर एडजस्ट हो गया, ये भी एडजस्ट हो गया, ये भी एडजस्ट हो गया। ओके, क्या करोगे, जिस कॉलम में लिखा हुआ है ना, उसको यहाँ से डबल क्लिक कर देना है आपने, या रो पे है तो रो पे डबल क्लिक कर दो, वो ऑटोमेटिकली आपके टेक्स्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर देगा इसको। ओके, फिर क्या करोगे आप, अब मैं कुछ डेटा लिख रहा हूँ उसके ऊपर, 1 2 3 4 नाम लिख रहा हूँ कुछ आपके सामने, अमजद, खालिद, काशिफ एंड कामरान। ओके, अमाउंट डेटा पूरा टाइप हो चुका है भाई, अकॉर्डिंग टू माय दिस डेटा मैंने पूरा डेटा टाइप कर लिया है। अब मुझे इसकी फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है। फॉर्मेटिंग के लिए क्या करूंगा, सबसे पहले आप ये देख रहे हो, ये LMN तीनों सेल को इसने मर्ज किया हुआ है, मर्ज किया हुआ है, तीनों कॉलम मर्ज है। तो मैंने क्या करूंगा, मैं तीनों को सेलेक्ट करूंगा और यहाँ मर्जिंग के ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। सही है, तीनों को मैंने सेलेक्ट किया और मर्जिंग के ऑप्शन पे क्लिक किया, मेरा डेटा क्या हो गया, मर्ज हो चुका है। ओके, फॉर्मेट। अब इसके बाद फॉन्ट कलर चेंज है, फॉन्ट कलर पे गया, सॉरी, और यहां से मैंने फॉन्ट कलर ये वाला उठा लिया। सही है, फॉन्ट की साइज डिफरेंट है। पहले यहां से मैं थीम को चेंज कर रहा हूं, और थीम मैंने यहां से चेंज किया भाई, थीम यहां से चेंज होगी। सही है, मैंने ये वाली उठाई है, एरियल ब्लैक। साइज को बढ़ाना, यहां से भी बढ़ा सकता हूं, यहां से भी बढ़ा सकता हूं। मैं यहां से क्लिक कर रहा हूं। ओके, मेरा डेटा तैयार हो चुका है। सही है, अब मैं हेडर्स को इसके अकॉर्डिंग चेंज कर रहा हूं, हेडर्स के थोड़ा सा मैं इंक्रीज कर रहा हूं। ओके, और यहां से दोबारा मैं इसको एडजस्ट कर रहा हूं। इसके बाद अब मैंने इस पर क्या किया, कलर अप्लाई करना है। कलर किस तरीके से अप्लाई होगा, बैकग्राउंड कलर यहां से अप्लाई होगा, कोई भी कलर उठा ले आप। ओके, बैकग्राउंड कलर के लिए मैं यहां पर गया था, फॉन्ट कलर के लिए मैं यहां पर गया था। एक एक चीज मैं आपके सामने आपके साथ यूज कर रहा हूं, नोट डाउन करते रहे, साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। आप एक काम करें, अपने लैपटॉप पे साथ साथ इसकी प्रैक्टिस करें। कोई बड़ा बिग डेटा नहीं है आपके पास, आप डेटा को मेरे साथ टाइप करें और उसके बाद फॉर्मेटिंग अप्लाई करें। अब मैं इस पे क्या कर रहा हूँ, बॉर्डर अप्लाई कर रहा हूँ। ये बॉर्डर नजर आ रहा है आपको, मैंने यहाँ से बॉर्डर को सेलेक्ट किया, ये रहा, ये बॉर्डर है। यहाँ पे क्लिक किया, थिक आउटसाइड, क्योंकि हेडिंग है ना, थिक आउटसाइड का बॉर्डर मैंने अप्लाई कर दिया। ये हेडर से थोड़ा सा मैंने इसके कलर्स को चेंज किया, फॉन्ट कलर को मैंने वाइट कर दिया, और थोड़ा सा मैंने इसके साइज को यहाँ से मैंने एरियल ब्लैक कर दिया इसको भी, और दोबारा एडजस्ट कर लिया साइज को। ओके, और इनको भी मैंने बॉर्डर दे दिया। इनको बॉर्डर किस तरीके से दोगे, यही बॉर्डर देना है, इसको यही दिया, और इसको भी यही बॉर्डर देना है। अब आपका जो डेटा है, उस डेटा पे आपको ऑल बॉर्डर अप्लाई करना है। ऑल बॉर्डर ये रहा। ओके, नाउ यू कैन सी दैट हमारा डेटा सही तरीके से तैयार हो चुका है, और डेटा मोर लेस हमारा सेम है। ओके, सेम डेटा हो चुका है। आपने देखा होगा इसमें हमने डिफरेंट फॉर्मेटिंग अप्लाई की। सबसे पहले कॉपी किस तरीके से किया जाता है, पेस्ट किस तरीके से किया जाता है, 3 मेथड्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए। फिर फॉन्ट कलर किस तरीके से आपने चेंज करना है, यहाँ पर जाकर
फ़ॉन्ट के स्टाइल को किस तरीके से अप्लाई करना है, फ़ॉन्ट को इंक्रीज और डिक्रीज किस तरीके से करना है, डेटा सेल्स को मर्ज किस तरीके से करना है, ये मैंने आपके साथ डिस्कशन की है। देन हम इसको क्या करते हैं, ये जो डेटा हमारे पास है उसको हम बोल्ड कर देते हैं। बोल्ड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा, इस पर क्लिक किया, ये डेटा बोल्ड हो गया। यहाँ से डेटा को आप सेंट्रलाइज कर दें। अच्छा हो गया डेटा, जबरदस्त। आप भी हो सकते हो भाई, आप भी ऐसे बन सकते हो, बस आप प्रैक्टिस करो। ओके, फिर इसके अलावा आपने और क्या अप्लाई करना है, बस डेटा तो हमारा अप्लाई हो चुका है सर, डेटा कॉपी हो गया हमारा, सही तरीके से हो गया, सारे फंक्शन हमने यूज़ कर लिए। अब एक और चीज़, आहिस्ता आहिस्ता हम आगे बढ़ रहे हैं। मैंने क्या करना है, इस डेटा की फॉर्मेटिंग जो है ना, फॉर्मेटिंग क्या होता है इन द सेंस, इसके ऊपर जो मैंने बैकग्राउंड कलर यूज़ किया है, इसके फॉन्ट पे जो मैंने कलर यूज़ किए हैं, बॉर्डर जो अप्लाई किया है, सारी चीज़ों को मुझे क्या करना है, ख़त्म कर देना है। ख़त्म किस तरीके से होगा भाई, ख़त्म करने के लिए मैं क्या करूँगा, आपको फॉर्मेटिंग ख़त्म करनी है, कोई मसला नहीं है। आप यहाँ से बैकग्राउंड कलर को कर दें नो फिल, फॉन्ट कलर को कर दें ब्लैक, और मर्ज सेल को आपने यहाँ से ख़त्म कर दिया। सही है, बस डेटा, अब बॉर्डर्स को यहाँ से आपने नो बॉर्डर कर देना है। सही है, सारी फॉर्मेटिंग ख़त्म हो गई। डेटा बिल्कुल आपका ऐसा है कि आपने कुछ टाइप किया हुआ है, कोई फॉर्मेटिंग नहीं है इसके ऊपर। अब मुझे फॉर्मेटिंग को कॉपी करना है। नाउ आई एम गोइंग टू कॉपी द फॉर्मेटिंग इंस्टेड ऑफ ऑल द टेक्स्ट अवेलेबल। टेक्स्ट को मैं कॉपी नहीं करूंगा, मैं जस्ट फॉर्मेटिंग को कॉपी करने जा रहा हूं। बताया था ना अभी पेस्ट स्पेशल के बारे में, पेस्ट स्पेशल थोड़ा सा एडवांस लेवल है एज कंपेयर टू द कॉपी पेस्ट। तो हम पेस्ट स्पेशल को अप्लाई करके जस्ट फॉर्मेटिंग को इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। यहाँ से मैंने इसकी फॉर्मेटिंग को कॉपी करना है, तो मैंने इसकी फॉर्मेटिंग उठा ली, किस तरीके से सेलेक्ट किया, कॉपी, कंट्रोल सी से मैंने क्या किया, डेटा को कॉपी कर लिया। अभी ये डेटा कॉपी हुआ है, डेटा भी कॉपी हुआ है, लेकिन मैं डेटा को अप्लाई नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं सिर्फ इसकी फॉर्मेटिंग को अप्लाई करना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा, यहाँ पर मैंने अप्लाई करना है, तो उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, उस एरिया को मैंने सेलेक्ट कर लिया। पेस्ट स्पेशल की विंडो पे जाओ भाई, ये रहा, क्लिक किया, फॉर्मेटिंग नजर आ रहा है आपको, उस पर क्लिक कर दो और ओके कर दो। सी द मैजिक भाई, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बीइंग एक्सेल यूज़र, ये सारी चीज़ें आपको बेसिक लेवल पे पता होनी चाहिए। अगर पता है तो वेल एंड गुड यार, ज़बरदस्त। नहीं पता है तो भाई सीखो, पता है प्रैक्टिस हो गई आपकी, और चीज़ें भी इंशाल्लाह बताऊंगा मैं आपको, तो जो चीज़ें नहीं पता होंगी वो भी पता चल जाएगी। वरना इंटरमीडिएट लेवल तो है ना, आपको अपना लेवल पता चल जाएगा उस वक्त क्या हो आप, तो फिर थोड़ा सा वेट करो, अभी चीज़ों को रिकॉल करो, और नहीं पता है तो भाई इसको सीखो। सही है, इसके बाद हमारे पास क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, डेटा को मैंने कॉपी कर लिया, पेस्ट कर लिया, ओके, पोस्ट करके ये अप्लाई करो, प्रैक्टिस करो, इसकी प्रैक्टिस ज़रूरी है। सही है, फिर इसके बाद अब मैं एक और तरीका आपको बता रहा हूँ, अप्लाइंग द फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए मैंने पेस्ट स्पेशल आपको बताया, अब मैं एक और तरीका आपको बता रहा हूँ टू अप्लाई द फॉर्मेटिंग। कंट्रोल Z यूज़ किया होगा आपने, वर्ड के अंदर भी यूज़ किया होगा। क्या करता है भाई, रिसेंट कमांड को अनडू कर देता है, ख़त्म कर देता है, उसको डिलीट कर देता है, कमांड को डिलीट कर देता है। सही है, मैं अनडू कर रहा हूँ, यानी रिसेंट जो प्रीवियस कमांड है उसको अप्लाई करवाना चाह रहा हूँ। ये प्रीवियस कमांड थी मेरी, आप देख सकते हो डेटा मेरा ओरिजिनल फॉर्मेट पे आ गया जो पहले था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस डेटा को दोबारा मैंने कॉपी किया और मैंने यूज़ किया फॉर्मेट पेंटर मीन्स आप फॉर्मेटिंग को पेंट करने जा रहे हो। यू आर गोइंग टू पेंट द फॉर्मेटिंग ओवर द टेक्स्ट, ओवर द रेंज यू आर सेलेक्टिंग। ओके, उसके ऊपर आप क्या करने जा रहे हो, आप उसके ऊपर फॉर्मेटिंग को अप्लाई करने जा रहे हो। कहाँ पर, अभी मैंने इसको जस्ट सेलेक्ट किया है, मैंने यहाँ पर क्लिक किया, डेटा आपका कॉपी हो चुका है, सेलेक्ट हो चुका है। ओके, यहाँ मुझे अप्लाई करना है। देखो यहाँ पर आपको कर्सर के साथ एक ब्रश नजर आ रहा होगा, नजर आ रहा है,
इट मीन्स नाउ यू आर गोइंग टू अप्लाई द फॉर्मेटिंग ऑफ स्पेसिफिक एरिया। इसकी फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाह रहे हो, किस पे अप्लाई करोगे भाई? आपने यहां से सिलेक्शन की और जैसे ही आप छोड़ोगे सीधा मैचिंग। देख रहे हो भाई क्या हुआ? जस्ट फॉर्मेटिंग मैंने उस पर अप्लाई कर दी। मुझे कलर्स को देखकर बार बार यहाँ से उठाकर उस पर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। आई डोंट नीड इट। मुझे अगर फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करना अच्छी तरीके से आता है तो मैं उसको यूज़ करूँगा। मैं क्यों जाऊँगा बार बार कलर चेंज करने के लिए, बैकग्राउंड चेंज करने के लिए, या फॉर्मेट की साइज़ देखने के लिए? कहीं पर भी मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है। आई डोंट नीड टू डू इट एनीथिंग, आई जस्ट वॉन्ट टू डू इट फॉर्मेट पेंटर। इट विल डू एवरीथिंग। तो इसलिए अब मैं आपको कह रहा हूँ कि इसकी प्रैक्टिस करनी है आपने। ओके, पेस्ट स्पेशल के अंदर हमने फॉर्मेटिंग को अप्लाई किस तरीके से करता है अभी हमने डिस्कस किया है। डेटा को कॉपी और पेस्ट 3 मेथड से किया जाता है, उसके बारे में हमने डिस्कशन कर ली है। अच्छा, इसके अलावा हमने मर्जिंग सेल को मर्ज किस तरीके से किया जाता है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। इसके बारे में आगे भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हमने रिसेंटली इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं हम। इसके बाद बैकग्राउंड कलर किस तरीके से चेंज करोगे आप, फ़ॉन्ट के कलर को किस तरीके से चेंज करोगे, थीम किस तरीके से चेंज होगी, फॉर्मेट इसकी फ़ॉन्ट की साइज़ को इंक्रीज और डिक्रीज किस तरीके से किया जाता है, ये सारी चीज़ें ईच एंड एवरीथिंग मैंने आपके सामने अभी अप्लाई की है। प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड डू इट योरसेल्फ, ताकि आपको पता चले कि किस लेवल पर अभी आप हो। अगर आपको समझ में नहीं आया, दोबारा इसको आप रिवाइंड करके दोबारा आप देखें स्टेप और उसको अप्लाई करें, देन गो अहेड। ओके, मेरा मशवरा तो यही है, आपके ऊपर है। इससे क्या होगा, आपकी कंसंट्रेशन बिल्कुल परफेक्ट 100% यहाँ रहेगी। और वरना तो आप क्या करोगे, आप उसको रिकॉर्डिंग पे लगा के सो जाओगे, जो ये गलत है। जागो, अब जागने का महीना आ गया, रमज़ान का महीना भी आने वाला है, तो सही हम यूज़ कर रहे हैं। अब हमारे पास जिस ऑप्शन है, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर कोई टेक्स्ट लिख रहा हूँ, पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद ना, पाकिस्तान जिंदाबाद है ना भाई, बोलो बोलो पाकिस्तान जिंदाबाद। ओके, अब हम क्या करने जा रहे हैं, नाउ वी आर गोइंग टू यूज अदर फंक्शन ओवर पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद लिखने का मकसद ही मेरा ये था, थोड़ा सा टेक्स्ट को मैं एक्सटेंड कर रहा था ताकि आपको डिफरेंट फंक्शंस के बारे में अंडरस्टैंडिंग मैं सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से दे सकूं। अच्छा, यहाँ पर आप देखो मैंने पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा है, तो आधा टेक्स्ट आपका H कॉलम में आ रहा है और आधा टेक्स्ट आपका I कॉलम में आ रहा है। यू कैन सी दैट। ओके, H कॉलम और I कॉलम के अंदर आपका टेक्स्ट आ रहा है। अब मुझे करना क्या है, अब मुझे ये करना है कि भाई एक ऐसी चीज टेक्निक में यूज करूं कि ये पूरा टेक्स्ट मेरा एक ही कॉलम में आ जाए, यानी H में आ जाए। मैं क्या करूंगा, इस पर डबल क्लिक कर दूंगा। आप अपने इस कर्सर को ले जाएं H के कॉलम में और डबल क्लिक करो, आप देख सकते हो पूरा टेक्स्ट आपका H कॉलम के अंदर आ चुका है। आ गया, सही है, खुश। अब आपको क्या करना है, थोड़ी सी इसकी फॉर्मेटिंग के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। जो डिफरेंट फंक्शन मेरे पास अवेलेबल है अलाइनमेंट के अंदर, थोड़ी सी मैं इसकी रो की हाइट को भी बढ़ा देता हूँ ड्रैग करके। ओके, नाउ यू कैन सी दैट। और थोड़ा सा टेक्स्ट कॉलम को विड्थ को और बढ़ा देता हूँ मैं। सही है, समझ में आ गया बात। अब मैं क्या कर रहा हूँ, नाउ आई एम गोइंग टू यूज अदर फंक्शंस। भाई ये क्या है, लेफ्ट अलाइन लेफ्ट। ऑलरेडी मेरा टेक्स्ट लेफ्ट अलाइनमेंट पे है, तो इसको मैं अभी यूज नहीं करूंगा। आई एम गोइंग टू यूज सेंटर अलाइनमेंट। डेटा सेंटर में आ गया आपका यार। राइट अलाइनमेंट चला गया, सही है। मिडिल अलाइनमेंट, बॉटम अलाइनमेंट, टॉप अलाइनमेंट, ये सारी अलाइनमेंट होती है। ओके, ये सारी अलाइनमेंट है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, तो उसको समझने के लिए आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आप अपनी टेक्स्ट की अलाइनमेंट को सेट कर सकते हो, अगर प्रॉपर इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको होगी तो।
अदरवाइज थोड़ी सी डिफिकल्टी आपके साथ होगी, तो डिफिकल्टी ना होनी चाहिए आपके साथ। अगर आपने सही तरीके से उसको अंडरस्टैंड किया है तो आप उसको टैकल कर सकते हो। अब मैं जिंदाबाद को यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। टेक्स्ट को यहाँ से भी डिलीट कर सकते हो, यहाँ क्लिक करो, यहाँ से भी डिलीट कर सकते हो, या आप क्या करोगे, यहाँ डबल क्लिक करोगे। डबल क्लिक करोगे तो ये सेल आपका एक्टिव हो जाएगा और यहाँ से आपने इसको डिलीट करना शुरू कर दिया। डिलीट करने के बाद आपने इंटर कर दिया, सही है। अब मैं क्या अप्लाई करना चाह रहा हूँ, अब मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ टेक्स्ट की रोटेशन को। टेक्स्ट की रोटेशन को अप्लाई करना चाह रहा हूँ। वर्टिकल टेक्स्ट जैसे ही मैंने क्लिक किया, ये आपका टेक्स्ट वर्टिकल फॉर्म में आ चुका है। यू कैन सी दैट। अगर इस तरीके का टेक्स्ट आपको लिखना है तो किस तरीके से यूज करोगे आप। फिर इसके बाद आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं इसके अंदर। रोटेट टेक्स्ट अप, सही है, रोटेट टेक्स्ट डाउन, और कौन से ऑप्शन अवेलेबल है, एंगल, और इसके बाद क्लॉकवाइज। तो ये इस तरीके से आप टेक्स्ट को अगर अप्लाई करना चाह रहे हो तो आप इसका यूज कर सकते हो। आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है। फॉर्मेट सेल क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, चलो थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग में दे देता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू टी अलाइनमेंट। अलाइनमेंट के रिस्पेक्ट से मैं आपको बता देता हूँ कि इसके जो मोर ऑप्शंस आपके पास है फॉर्मेट सेल के अंदर होते हैं। इस पर क्लिक करो, सही है, और यहाँ से ऑलरेडी आपकी टेक्स्ट की अलाइनमेंट कहाँ जा रही है उसको यहाँ से सेट कर सकते हो। नजर आ रहा है। दोबारा आप इस ऑप्शन में गए और यहाँ से आपने टेक्स्ट की अलाइनमेंट को चेंज कर दिया, सही है। तो यहाँ से आप टेक्स्ट की अलाइनमेंट को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, सही है। ऑप्शंस को बार बार आप इसको रिपीट करते रहना, इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू यूज, क्या यूज करना जा रहा हूं भाई मैं, अब मैं यूज करने जा रहा हूं रैप टेक्स्ट का फंक्शन। रैप टेक्स्ट का फंक्शन किस तरीके से यूज होगा, रैप टेक्स्ट का फंक्शन किस तरीके से यूज होगा, हम जो ये आप यूज करोगे, यहां से आपको जो उसकी साइज है मैं उसको ब्रेक करना चाह रहा हूं, इस टेक्स्ट को ब्रेक करना चाह रहा हूं, रो वाइज ब्रेक करना चाह रहा हूं। मैंने यहाँ पर क्लिक किया और थोड़ा सा इसको मैं एडजस्ट कर लूँ यहाँ तक, क्योंकि ये ऑलरेडी जब मैंने लिखा था इस तरीके से आ रहा था ना। अब मैं इसको एडजस्ट कर रहा हूँ, आपको नजर आ रहा है पाकिस्तान जिंदाबाद एक ही सेल में आ चुका है पूरा। और रो थोड़ी सी एक्सटेंड कर लो, आपको नजर आएगा। और यहाँ से थोड़ा सा एक्सटेंड कर लो, ओके, सही है। आप यहाँ पर दोबारा लिखो पाकिस्तान जिंदाबाद, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, अब आपको क्या करना है, जस्ट आपको ये अप्लाई कर देना है रैप टेक्स्ट का फंक्शन। जैसे ही रैप टेक्स्ट का फंक्शन नजर आया, आपका टेक्स्ट ब्रेक हो चुका है, सही है, रैप्ट हो चुका है, और एक ही सेल के अंदर रो की हाइट को इसने एडजस्ट करके एक ही सेल के अंदर वो शो कर रहा है। ओके, तो रैप टेक्स्ट जहां आपको यूज करना है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट आप तो इसको यूज कर सकते हो। क्या करता है वो, रैप द एक्स्ट्रा लॉन्ग टेक्स्ट इनटू मल्टीपल लाइंस सो यू कैन सी ऑल ऑफ इट। आप उसको देख सकते हो एक ही सेल के अंदर उन लाइंस को। क्या करता है वो, यहां से आप यूज कर लोगे इसको, और ये क्या करता है, क्योंकि मल्टीपल लाइंस के अंदर आपके टेक्स्ट को ले आता है। ओके, इसके बाद हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल मर्ज एंड सेल्स, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, किस तरीके से मर्ज किया जाता है, किस तरीके से इसको अनमर्ज किया जाता है। जैसे मैंने यहाँ पर इन तीनों को सेलेक्ट किया, चारों को सेलेक्ट किया या 5 को सेलेक्ट किया, यहाँ से मैं क्लिक करूंगा, ये मर्ज हो चुका है। अनमर्ज करना है, दोबारा क्लिक कर दो, ये अनमर्ज हो जाएगा। ओके, आप चाहो तो 2-3 रो को एक साथ, 4-5 कॉलम को एक साथ मर्ज कर सकते हो, इट्स अप टू यू, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आप कर सकते हो। अनमर्ज करोगे दोबारा वो अपनी रियल कंडीशन में, ओरिजिनल फॉर्मेट में वो आ जाएगा। ओके,
टेक्स्ट अभी आप शीट को मैंने यहाँ पर इंसर्ट किया था बाय यूजिंग राइट क्लिक इंसर्ट एंड वर्कशीट को मैंने यहाँ पर इंसर्ट किया था। राइट क्लिक करो, रीनेम का ऑप्शन आ रहा है आपके पास, इसका नाम चेंज कर दो। मैं यहाँ नाम लिख लेता हूँ प्रैक्टिस फाइल, प्रैक्टिस फाइल। ओके, ये प्रैक्टिस फाइल, क्योंकि हम इस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं ना आपके लिए, ये प्रैक्टिस फाइल होगी, सही है। अच्छा, इस प्रैक्टिस फाइल के ऊपर भी मैं कोई कलर अप्लाई करना चाह रहा हूँ, जैसे ये कलर नजर आ रहा है आपको डेटा के ऊपर, इस पर कलर किस तरह अप्लाई होगा? राइट क्लिक करो और यहाँ पर आपको नजर आएगा टैब कलर, यहाँ पर आपने कलर ले लिया ग्रीन। अब मैं जब इसको क्लिक करूंगा तो ये ग्रीन नजर आएगा आपको, सही है। छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि अगर आप बेसिक लेवल पर हो तो ये सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, सही है। बीइंग एन एक्सेल यूज़र, बीइंग एन स्मार्ट एक्सेल यूज़र, आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। तो ये किस तरीके से होगा? ये इस तरीके से होगा सर कि आप इसकी प्रैक्टिस करें, मोर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहें, इट विल मेक यू स्मार्ट इंशाल्लाह। ओके, तो हमने अभी तक क्या क्या डिस्कशन कर ली इसके बारे में, हमने थोड़ा सा हम इसको रिकॉल करते हैं। एक तो हमने कॉपी पेस्ट को डिस्कस किया, सही है, कॉपी किस तरीके से डेटा को किया जाता है, पेस्ट किस तरीके से किया जाता है। 3 मेथड्स मैंने आपको बता दिए। होम टैब के अंदर इसके ऑप्शन अवेलेबल है, राइट क्लिक के करके भी इसके ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। देन Ctrl+C फॉर कॉपी, Ctrl+V फॉर पेस्ट। इसके बाद हमने पेस्ट स्पेशल का यूज़ किया था और फॉर्मेटिंग को हमने अप्लाई किया था बाय यूजिंग पेस्ट स्पेशल। फॉर्मेट पेंटर के थ्रू हमने फॉर्मेटिंग को अप्लाई करवाया था अपने टेक्स्ट के ऊपर। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से अप्लाई करते हैं। फिर इसके बाद फॉन्ट ऑप्शन के अंदर हमने बोल्ड का ऑप्शन यूज़ किया, इटैलिक एंड अंडरलाइन यूज़ कर सकते हैं आप अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। हमने बॉर्डर्स के अंदर थिक आउटसाइड बॉर्डर का यूज़ किया, ऑल बॉर्डर का यूज़ किया और नो बॉर्डर का यूज़ किया था। ये 3 चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। और डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल है, आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको भी यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, सही है। थीम्स यहाँ से, जैसे मैं यहाँ पर कुछ नाम लिख देता हूँ, काशिफ, देन सेलेक्ट ओनली, इसके में यहाँ से आप थीम अप्लाई करो। कर्सर को अब इसके ऊपर घुमाओ, ये कर्सर को इसके ऊपर घुमाओ, आप मूव करो और आपको नज़र आएगा इसका प्रीव्यू। ये देखो, ये प्रीव्यू नज़र आ रहा है आपको। जो आपको सही लगे आप वहाँ से वो उठा लो, सही है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा अच्छा लग रहा है भाई, जो अच्छा लग रहा है उठा लो। फिर यहाँ से इसकी साइज़ को बड़ा कर दो, सही है। बैकग्राउंड कलर यहाँ से चेंज करोगे, फ़ॉन्ट कलर यहाँ से चेंज करोगे, सर सही है। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, चलो ये भी आपने यूज़ कर लिया। बॉर्डर, आउटसाइड बॉर्डर यूज़ कर लो। और क्या यूज़ करना है, सेंट्रल करो, मिडल करो, सही है। रैप टेक्स्ट अभी नहीं हो सकता, कोई और टेक्स्ट, क्योंकि टेक्स्ट हमारा छोटा ही है तो कुछ भी नहीं करेगा वो, सही है। मर्ज, एक ही सेल में लिखा हुआ है तो इसको मर्ज नहीं करेगा। 2-3 सेल एक साथ सेलेक्ट करो, अब मर्ज का ऑप्शन कर लो, सही है। टॉप अलाइनमेंट कर लो, अभी मैंने इसकी हाइट को बढ़ाया थोड़ा सा, अब मैं इसको टॉप अलाइनमेंट कर रहा हूँ, सही है। सेंट्रल कर रहा हूँ। सारे ऑप्शंस ऑलरेडी वी हैव डिस्कस इन दिस क्लास में, इसका एक ओवरव्यू आपको दे रहा था। ये सारे ऑप्शंस को आप बार बार यूज़ करें ताकि इसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाए। अच्छा, थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, सो दैट क्या करें भाई, अब हम क्या करेंगे, अब नंबर्स पे ऊपर खेलेंगे, थोड़ा सा नंबर्स के ऊपर खेलेंगे। क्या करेंगे भाई, अब मुझे एक डेटा चाहिए। डेटा के लिए मैं जाऊँगा भाई, डेटा लेने के लिए मैं मैं इसके पास किया, मैंने कहा भाई थोड़ा सा डेटा दे दो यार, यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी कर रहा हूँ मैं। कॉपी किया, अपनी शीट पे वापस आ रहा हूँ क्योंकि मुझे काम इधर ही करना है। और मैं क्या करूँगा, ओहो सॉरी, कॉपी पेस्ट। अब मैंने शॉर्टकट की यूज़ की है, मैं बार बार नहीं बताऊँगा आपको, एक बार मैं बता चुका हूँ मैं आपको। ओके, नंबर्स आपके पास आ गए, सही है।
नेम्स को पता नहीं, नेम्स मुझे नहीं चाहिए, मुझे नंबर्स चाहिए थे, नंबर्स मैंने ले लिए। इन नंबर्स के ऊपर थोड़ा सा हम खेलते हैं, कुछ वर्किंग करते हैं। खेलने का मतलब ये नहीं कि खेलना शुरू हो जाओ, वर्किंग करते हैं इसके ऊपर। भाई ऑप्शंस अप्लाई करने हैं नंबर्स के, तो हमें नंबर्स चाहिए थे। भाई आपको करेंसी का साइन लगाना है इसके साथ, नंबर्स के साथ करेंसी का साइन लगाना। तो ये आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, यहाँ से क्लिक करो, सब पे करेंसी का साइन आ गया। डिफरेंट करेंसी आपके पास अवेलेबल है, क्लिक करो और उनकी करेंसी साइन ले लो। मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट में जाओ, यहाँ पर अगर पाकिस्तान की करेंसी आपके पास अवेलेबल है तो भाई बहुत अच्छी बात है। देखो आपके पास यहाँ पर आई थिंक नहीं है। मोर अकाउंटिंग फंक्शंस के अंदर जाकर यहाँ पर ये यहाँ से अगर पाकिस्तान है, PKR भूल रहे हो गया, अप्लाई कर दो भाई PKR। सही है, PKR अप्लाई हो गया। अच्छा, एक तो ऑप्शन मैंने आपको ये बता दिया करेंसी के साइन किस तरीके से होता है इसके ऊपर। सही है, आप क्लिक करोगे यहाँ पर, आप मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट पे जाओगे और यहाँ से सिंबल को चेंज कर दोगे, P को प्रेस करो बार बार जब तक आपका PKR आपके पास नहीं आ जाए, और ओके कर दो, ओके कर दो, आ गया, करेंसी साइन अप्लाई हो गया। अच्छा, मुझे यहाँ पर परसेंटेज का साइन भी अप्लाई करना है, तो आई थिंक करेंसी का साइन इनविजिबल हो जाएगा। सही है, परसेंटेज अप्लाई हो गई है। सही है, परसेंटेज अप्लाई हो गई है। लेकिन सर ये क्या हो रहा है, परसेंटेज तो मुझे 85% चाहिए था, तो ये तो 8500 हो गया है। कोई मसला नहीं है यार, टेंशन क्यों ले रहे हो इसके ऊपर। सही है, कोई मसला नहीं है। आप एक काम करो, ये नंबर्स जो है ना, एक बार दोबारा टाइप कर दो, 85 आ गया। एक मिनट, 85 सही है, 90, 60, 65, 90 इनको अप्लाई कर दिया। एक बार एक अप्लाई करने के बाद, या आप एक को ही अप्लाई कर दो, चलो आप खुश हो जाओ, आपने एक को अप्लाई कर दिया। फिर इसकी यहाँ से आपने क्या करना है, कॉपी कर देना है और पूरा सेलेक्ट करने के बाद पेस्ट स्पेशल, अभी हमने डिस्कस किया था, फॉर्मेटिंग को अप्लाई कर दो यार इसके ऊपर, फॉर्मेटिंग को अप्लाई कर दो, ओके कर दो भाई। अप्लाई हो चुकी है, चाहे फॉर्मेटिंग तो अप्लाई हो चुकी है, लेकिन वो आपको एक मरतबा वन टाइम इसको क्या करना पड़ेगा, दोबारा रीटाइप करना पड़ेगा। 90, 60, 65, 90 सही है। तो एक बार इसको आप क्या करोगे, रीअप्लाई कर दोगे, मतलब ये एक बार मैनुअली इसको आप टाइप कर दोगे, क्योंकि उसके बैकग्राउंड के अंदर थोड़ा सा इशू आ गया था। या एक काम करो, एक काम करते देख लेते हैं, नहीं सही है, सही है, करना पड़ेगा इसको। सही है, 59, 60, 83 सही है, 72, 56, 81, देन 72, देन 66। ये फॉर्मेटिंग क्या किया हमने, हमने जस्ट इसके ऊपर परसेंटेज अप्लाई की है। पहले करेंसी का साइन था, अब परसेंटेज अप्लाई कर दी। इसके बाद अब मैं यहाँ पर कुछ एक बड़ा नंबर लिख रहा हूँ, और इसके ऊपर जो फॉर्मेटिंग है, अब नंबर आपको समझ में आ रहा है ये क्या लिखा हुआ है, कितना बड़ा नंबर है भाई, आप मुझे पढ़ के बताएं कितना है, 1 मिलियन है, क्या है, अंडर रीडेबल है ये नहीं। आप उसको कॉमा सेपरेटर का यूज करो। कॉमा सेपरेटर किस लिए यूज करोगे, आप नंबर को सिलेक्ट किया, आपने इसके ऊपर कॉमा सेपरेटर लगा दिया, अब आप इसको इजीली पढ़ सकते हो कि ये कितने हैं, ये 10 मिलियन है। आप देख सकते हो ये 1 मिलियन नहीं है, ये 10 मिलियन है। ओके, इससे अगर मैंने ये अप्लाई नहीं किया हुआ होता है तो थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती मुझे इसको पढ़ने में, मुझे कॉमा सेपरेटर का यूज़ करना पड़ा था, क्योंकि ये बिग नंबर है। कॉमा सेपरेटर का नंबर क्या करेगा उसको, मुझे रीडेबल, इसको इजीली रीडेबल हो जाएगा मेरे लिए। फिर मेरे पास ये जो डेसिमल पॉइंट आ रहे हैं ना, डेसिमल नंबर आ रहे हैं, उसको आप यहाँ से ख़त्म कर सकते हो, बढ़ाने यहाँ से बढ़ा सकते हो, ख़त्म कर दें यहाँ से ख़त्म कर सकते हो। ओके, ये डेसिमल नंबर होते हैं। सही है,
तो नंबर फॉर्मेट के अंदर हमने क्या डिस्कशन की, अगर करेंसी का साइन अप्लाई करना है आपने तो ये वाला ऑप्शन यूज़ करना है, परसेंटेज के लिए ये यूज़ करना है, आपने कॉमा सेपरेटर के लिए ये यूज़ करना है, और इंक्रीज एंड डिक्रीज आपको क्या करना है, आपको फॉर्म में जो डेसिमल पॉइंट है उसको ख़त्म करना है या इसको आप इंक्रीज करना है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन अवेलेबल है, इनको आप यूज़ करोगे। ये क्या विंडो है आपकी भाई, सम टाइम मसला ये होता है, जैसे मैंने यूज़ किया 1, ये परसेंटेज का साइन आ रहा है आपके पास, मुझे इसको ख़त्म करना है। ख़त्म करने के लिए मैं यहाँ पर क्लिक कर दूँ, ख़त्म नहीं हो रहा क्योंकि इससे सिर्फ अप्लाई कर रहे हैं, ख़त्म नहीं हो रहा। आपको यहाँ जाना पड़ेगा और नंबर पे क्लिक करना पड़ेगा या जनरल पे क्लिक करना पड़ेगा। मैं नंबर पे क्लिक करूँ तो मेरे पास ये ऑप्शन क्या हो गया, डेसिमल पॉइंट आ गए। मैं इसको यहाँ से ख़त्म कर दूँ, सही है। अगर इसके अंदर भी मुझे वो चाहिए कॉमा सेपरेटर, तो मैंने यहाँ से यूज़ किया और इसको यहाँ से ख़त्म कर दिया, सही है। अगर इसी नंबर को मैंने जनरल में कन्वर्ट किया हुआ होता, नंबर के अलावा जनरल में कन्वर्ट करता, तो मुझे डेसिमल पॉइंट मेरे पास आते ही नहीं। जस्ट मैं इसको यहाँ पे कॉमा सेपरेटर यूज़ कर लेता और इसको ख़त्म कर देता, सही है। जब आप इसको नंबर पे कन्वर्ट करोगे तो आपके पास डेसिमल पॉइंट यहाँ पर अपीयर विजिबल हो जाएंगे, जिसको आपको मैनुअली यहाँ से ख़त्म करना पड़ेगा। जनरल में लेकर आओगे तो आपके पास ये डेसिमल पॉइंट नहीं आएंगे, ओके। फिर इसके बाद हमें क्या डिस्कशन करनी है, ये चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। आगे जो हमारे पास चीज़ें हैं जिसको मैंने हाईलाइट किया था, आपने देखा होगा यहाँ पर मैंने इसको हाईलाइट किया था, पेस्ट स्पेशल ऑलरेडी वी हैव डिस्कस विद रिस्पेक्ट टू द फॉर्मेट प्रिंट। फॉर्मेट को किस तरह अप्लाई किया था हमने पेस्ट स्पेशल के अंदर, उसको डिस्कस कर लिया। फॉन्ट थीम अभी हमने यूज़ किया था। टेक्स्ट की अलाइनमेंट किस तरीके से होती है हमने डिस्कस कर चुके हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है भाई, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में अपने इसी डेटा पे यूज़ कर रहा हूँ, मैं इसको क्या करता हूँ जनरल पे अप्लाई कर देता हूँ, सही है, और ये नंबर पे अप्लाई कर दूँ, सही है। ओके भाई, इसको नंबर्स मुझे चाहिए, तो एक बार नंबर टाइप यहाँ से ले लूँ, मैं दोबारा कॉपी कर लूँ, बजाय मुझे टाइप करने की, मेरे पास टाइम नहीं है टाइप करने का, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कॉपी पेस्ट के बारे में, और यहाँ ने इस एरिया को सेलेक्ट किया, नहीं भी सिलेक्ट किया तो कोई मसला नहीं है, नंबर मेरे पास आ चुके हैं भाई, नंबर्स आ चुके हैं। अब मुझे इस पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है। याद रखना, कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक बहुत ही एडवांस टूल है। बेसिक लेवल पे भी इसकी डिस्कशन होती है, इंटरमीडिएट लेवल पे भी होती है, और एडवांस लेवल पे भी इसकी डिस्कशन होती है। तो अभी बेसिक लेवल हम कवर कर रहे हैं, तो प्लीज़ फोकस करें, कॉन्संट्रेट करें इसके ऊपर। आपको बेसिक लेवल समझ में आना चाहिए, सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इंटरमीडिएट एंड एडवांस लेवल एज वेल। अदरवाइज आपके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग और अदर्स ऑप्शन जो तीनों हमारे सेशन में आएंगे, तो उनके बारे में अंडरस्टैंडिंग हमको प्रॉपर लेनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो मसला हो जाएगा आपके लिए। क्या करोगे भाई, सिलेक्शन हो गई, सिलेक्शन पूरी करनी है पहले। पहले डेटा को सिलेक्ट करना है, आपने डेटा को सिलेक्ट किया। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक कर रहा हूं मैं। डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, आप थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करें। हाईलाइट सेल्स रूल्स, टैग टॉप एंड बॉटम रूल्स, ये दो चीज़ें, पहले इन दो चीज़ों को आप देख लो, थोड़ा सा देख लो, फोकस करो इसके ऊपर। हाईलाइट सेल्स रूल्स एंड टॉप एंड बॉटम रूल्स। हाईलाइट सेल्स पे जब मैं क्लिक कर रहा हूँ ना भाई, तो एक और विंडो मेरे सामने ओपन हो रही है, यानी बाय डिफॉल्ट इसके वेरियस ऑप्शंस अवेलेबल है मेरे पास, जिसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। ओके, अभी मैंने एक रेंज को सेलेक्ट किया हुआ है ऑलरेडी, एक सिलेक्टेड, तो ग्रेटर देन का मैं ऑप्शन को यूज़ करूंगा और मैं कहूँगा कि भाई इसमें से इस स्पेसिफिक रेंज में जो नंबर 70 से अबव है, ऊपर है, 70 से ऊपर है, सही है, ग्रेटर देन 70, तो उसको क्या कर दो भाई, उसको आप कर दो ग्रीन। तो नाउ यू कैन इजीली सी दैट कि जो नंबर 70 के ऊपर है वो हाईलाइट हो चुके हैं ग्रीन कलर से। आप इसको ओके करो। ओहो सॉरी,
दोबारा मैं इसको कर देता हूँ 70 और कलर मैंने कर दिया ग्रीन। ओके ओके कर दिया। नाउ यू कैन सी दैट कि जो 70 से अबव है वो ग्रीन हो चुके हैं। जब हमने अपने मार्कशीट देखी होगी ना, अपनी देखा होगा, भाई कहीं लाल आ रहा है, कहीं ग्रीन आ रहा है, ग्रीन आ भी रहा है, नहीं आ रहा, जैसे कहीं लाल ही आ रहा है, बस रेड कलर आ रहा है, तो उसको क्यों आ रहा है, किस तरीके से हाईलाइट करते हैं भाई? एक्सेल को यूज़ करते हैं। अगर आपकी मार्कशीट एक्सेल पर तैयार होती है ना, तो इस तरीके से यहाँ पर कलर्स दिए जाते हैं। फिर इसके बाद अब मैं यूज़ कर रहा हूँ लेस देन पे। भाई जो नंबर 40 से नीचे है, कोई है कि नहीं है? 2 ही है, उसको आप कर दो रेड। वही 2 हो गए, ये 2 बच्चे फेल हो गए। अमीन साहब 2 पेपर में फेल हुए, शायद बीमार होंगे, नहीं आए होंगे, किसी वजह से स्कूल में नहीं आए होंगे। सही है। नंबर 3, भाई जो नंबर 70 से 40 से अबव है, सही है, 40 से अबव है, उसको आप क्या कर दो, उसको आप कर दो येलो। सही है। इस तरीके से आपकी फॉर्मेटिंग अप्लाई हो रही है। देखो मैंने अभी क्या किया, ये 2 लड़के फेल है और जो 40 से अबव है उनके ऊपर ये फॉर्मेटिंग अप्लाई हो चुकी है। ओके, तो ये एक बेसिक लेवल की कंडीशनल फॉर्मेटिंग मैं आपको बता रहा हूँ। आपने मल्टीपल क्राइटेरिया सेट करने हैं और मल्टीपल क्राइटेरिया की बेसिस पे वो आपको रिजल्ट बता रहा है कि आपने कौन सा कलर कहाँ हाईलाइट करवाना है। क्राइटेरिया प्रीसेट होने चाहिए आपके पास कि भाई मेरे पास एक क्राइटेरिया बना हुआ है कि 70 से ऊपर है उसको ये कलर दे दें, 70 से नीचे है और 50 से ऊपर है ये कलर दे दो, 50 से नीचे है उसको ये कलर दे दो। ओके, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग बहुत ही एडवांस टूल है, तो बस इसको आपको रिकॉल करवाना है मुझे। अगर आपने ऑलरेडी इसको पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा हुआ तो भाई स्क्रैच लेवल है, अंडरस्टैंडिंग ले लो उसकी। अभी ये जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग मैंने अप्लाई की हुई है ना, उसको मुझे क्लियर कर देना है। यहाँ पर सेलेक्ट किया एंटायर शीट, एंटायर सेलेक्टेड सेल, मुझे इसी पे कलर ख़त्म करवाना है। ओके कर दिया। सॉरी, ये तो सिलेक्शन नहीं थी। सिलेक्शन करने के बाद अब दोबारा मैंने एंटायर सेलेक्टेड सेल्स पर क्लिक किया और आपकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग ख़त्म हो गई है, रिमूव हो गई है, क्लियर हो गई है। दोबारा मैंने सेलेक्ट किया भाई। अब मैंने कहा कि यार टॉप 3 आइटम बता दो, वो नंबर बताओ जो सबसे बड़े हैं, 3 नंबर वो बता दो मुझे। ओके, और इसको कर दो ग्रीन। ओहो, तीनों एक ही में आ रहे, यहाँ पर तो नहीं आ रहे। सही है। अच्छा, यहाँ पर अब मैं इसको अलग से सेलेक्ट करूँ, यहाँ पर बता दो भाई टॉप 3 बता दो। ग्रीन। सही है। यहाँ सिलेक्शन की, ये बार बार अप्लाई कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आनी चाहिए भाई। और यहाँ से मैंने कहा 3, ओके कर दिया। ओहो, कलर मैंने चेंज नहीं किया था, सॉरी। 3 देन ग्रीन। ओके, इसके ऊपर दोबारा इसको भी अप्लाई करना है। 3 ग्रीन। ओके, और इसके ऊपर भी अप्लाई कर देना है। सही है। ये बार बार मैं अप्लाई कर रहा हूँ कि सारे आपको समझ में आ जानी चाहिए सारी चीज़ें। 3 देन ग्रीन। ओके, अभी आपने क्या किया, आपने टॉप 10 जो इसके पास ऑप्शन अवेलेबल था, जो फंक्शन अवेलेबल था, उसको यूज़ करके आपने स्पेसिफिक कॉलम के अंदर जितनी वैल्यूज़ अवेलेबल है उसमें से 3 टॉप वैल्यूज़ को आपने हाईलाइट करवा दिया। सही है। तो क्या आपको अगर डिफरेंट सब्जेक्ट का नाम इसके ऊपर लिखा हुआ होता है, मैं अभी देख लेता हूँ। डिफरेंट सब्जेक्ट का नाम यहाँ पर नहीं है। अच्छा, यहाँ पर है। ओके, मैं इसके कलर्स को ब्लैक कर दूं। ओके, अब मैं एक काम करता हूँ, इन सब्जेक्ट को यहाँ से उठा के कॉपी करके अपनी डेटा पे ले जाता हूँ, प्रैक्टिस फाइल के ऊपर। अब कहाँ गया वो, क्या जब मैं अप्लाई कर रहा था, काम कर रहा था मैं अभी, ये रहे, यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट करवा दिया, उसको पेस्ट करवा दिया। ओके, अब आप देख सकते हो, आपको पता चल जाएगा कि सब्जेक्ट वाइज
किस डेटा पे सॉरी किस सब्जेक्ट में किसके नंबर हाईएस्ट है। ओके, ये आप इजीली देख सकते हो इसको। तो यहाँ तक हम अपने अंडरस्टैंडिंग ले ली है कंडीशनल फॉर्मेटिंग की। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के कुछ ऑप्शंस को हमने एक्सप्लोर किया है और अपने डेटाबेस को अप्लाई करके मैंने आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग दी है कि किस तरीके से कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज़ की जाती है। नेक्स्ट लेवल पे इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग को इंशाल्लाह। सही है, तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने इस रिकॉर्डिंग को पॉज करके इसकी प्रैक्टिस करते रहे, साथ साथ नोट डाउन करते रहे। जो जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही उसको भी नोट डाउन करते रहे, और जो शॉर्टकट कीज़ मैं आपको बता रहा हूँ उसको भी नोट डाउन करते रहे। सही है, प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस मेक यू स्मार्ट इंशाल्लाह।